भागलपुर के लाइफलाइन कहे जाने वाले विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। इसी कड़ी में सेतु पर बनाए जा रहे बेली ब्रिज का निरीक्षण करने बॉर्डर रोड संगठन के एडिशनल डायरेक्टर जितेंद्र प्रसाद, सिविल इंजीनियर विपिन कुमार चंद्र और जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी अधिकारियों के साथ पहुंचे। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया गया और अधिकारियों ने मौके पर मौजूद इंजीनियरों से जानकारी ली। बॉर्डर रोड संगठन के एडिशनल डायरेक्टर जितेंद्र प्रसाद ने बताया कि बेली ब्रिज का निर्माण तेजी से किया जा रहा है और टीम दिन रात काम में जुटी हुई है ताकि आम लोगों को जल्द राहत मिल सके। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि प्रशासन लगातार निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग कर रहा है और उम्मीद है कि 7 जून तक बेली ब्रिज बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। बेली ब्रिज तैयार होने के बाद भागलपुर और नवगछिया के बीच आवागमन फिर से सुचारू होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ब्रिज ये गिरा हुआ था हर जगह, उसके बाद से जैसे ही सूचना मिली, जैसे ही हम लोगों का वो दिया गया है काम, हमारी टीम पूरी मोबिलाइज होगी साइट पे। और आप देखें कि रात में भी काम चल रहा है इतनी तेज धूप में, क्योंकि हमारे जो लोग आए हुए हैं पहाड़ी इलाके से आए हुए हैं, तो दिन में बहुत मुश्किल होता है काम करना, फिर भी दिन में काम करें, साथ में रात में पूरी रात भी काम कर रहे हैं लोग। तो हम समझ सकते हैं कि इसकी वजह से लोग कितनी दिक्कतें हो रही है, उसको ध्यान में रख के हम चाहते हैं जल्दी जल्दी इसके ऊपर जो ब्रिज है बने, ताकि लोगों का आना जाना शुरू हो जाए। कब से सर परिचालन शुरू होगा और किस तरह की गाड़ियां चल सकती हैं? देखिए, अभी तो एक ब्रिज हमने बनाया हुआ है, जो हमारा जो 2 और ब्रिज बनने का है उसका भी सामान एक आ चुका है और एक आने वाला है, वो भी 3-4 दिन में आ जाएगा। उसके बाद हमें उम्मीद है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून तक जो 2 ब्रिज लॉन्च हो जाएंगे। लेकिन अभी लगा है कि एक और चौथा स्पैन भी अफेक्टेड है, जो भी हम मिले हैं सेक्रेटरी साहब से तो बात हुई है, उन्होंने लिखा भी है कि वो भी अफेक्टेड है। तो उसके बारे में भी हमने बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जब को लिखना पड़ेगा, वहां से जो आदेश मिलेगा उसके हिसाब से हम उसके ऊपर देखेंगे, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। साहब ने और विपिन साहब ने यहाँ पे निरीक्षण किया है और एक लॉन्चिंग हो चुकी है, 2 लॉन्चिंग हमारा अभी बाकी है, जो कि मुझे आश्वस्त किया गया है। और मैं पूरी टीम को विपिन साहब के अध्यक्षता में यहाँ पे टीम है जो दिन रात काम कर रही है, मैं शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना फास्ट गति से इसको रिस्टोर करने का काम किया है। तो जो 3 स्पैन है, उस 3 स्पैन को अब मुझे भरोसा है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून से पहले कर लिया जाएगा। और इवन 4th जो स्पैन है हमारा, उस 4th स्पैन पे अभी डिस्कशन चल रहा है, जैसे फाइनल होगा फिर आपको अपडेट। सर ये आश्वस्त कर दीजिए लोगों को कि कब तक गाड़ियां इस पर दौड़ने लगेंगी? 7 जून से पहले गाड़ियां दौड़ेगी। ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री और नई दवा नीति के विरोध में बुधवार को भागलपुर में दवा कारोबारियों ने 24 घंटे की हड़ताल की। शहर की करीब 1400 मेडिकल दुकानें और दवा एजेंसियां बंद रहीं, जिससे दवा बाजार पूरी तरह प्रभावित हुआ। भागलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के नेतृत्व में देवी बाबू धर्मशाला के पास कारोबारियों ने प्रदर्शन किया और ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद दवा पट्टी इलाके में बाइक रैली निकाली गई और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम दास कोटेवाला ने कहा कि ऑनलाइन दवा बिक्री से छोटे दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने सरकार से ऑनलाइन दवा बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। उन्होंने बताया कि पूरे बिहार में करीब 40,000 और भागलपुर में लगभग 1400 दवा दुकानदार इस हड़ताल में शामिल रहे। साथ ही चेतावनी दी गई कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बिहार में 40,000 दवा दुकानदार हैं और भागलपुर में 1400 दवा दुकानदार हैं। ऑनलाइन जो दवाई आ रही है तो 1400 दुकानदारों के सामने जीवन यापन की समस्या खड़ी हो गई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए और नहीं तो हम लोग आज 1 दिवसीय हड़ताल पे हैं। अगर हमारे को AIOCD BCDA पटना से आदेश मिलेगा तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जा सकते हैं। इस संदर्भ में हमने जिला प्रशासन को भी ज्ञापन दे दिया है, सिविल सर्जन को भी ज्ञापन दे दिया है, औषधि नियंत्रक को भी ज्ञापन दे दिया है, औषधि निरीक्षक को भी ज्ञापन दे दिया है और पूर्णतः भागलपुर पूरे जिला में हर प्रखंड में दवा दुकानें बंद है, लेकिन आवश्यक सेवा चालू है। हम लोग की मांग है कि ऑनलाइन को तुरंत बंद किया जाए। भागलपुर स्मार्ट सिटी को जाम से राहत दिलाने के उद्देश्य से शुरू किए गए रिक्शाडीह अस्थायी बस स्टैंड पर मंगलवार को विवाद की स्थिति बन गई। आरोप है कि कुछ दबंगों ने बसों को जबरन हटाकर फिर से कोयला डिपो बस स्टैंड भेज दिया। 16 दिसंबर 2025 को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा बाईपास थाना के समीप इस अस्थायी बस स्टैंड की शुरुआत की गई थी। यहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए लाइटिंग, यात्री शेड, सुलभ शौचालय और टिकट काउंटर जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही थी। बसों के हटने से स्थानीय दुकानदारों में भारी नाराजगी है।
दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन की व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने कर्ज लेकर दुकानें खोली थी, लेकिन अब उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से दबंगों पर कार्रवाई कर बसों का संचालन दोबारा रिक्शाडीह बस स्टैंड से शुरू कराने की मांग की है। क्या हुआ? यहाँ कोई समस्या नहीं था, यहाँ बिजली पानी सारा सुविधा है, अच्छा केवल जमीन की कमी थी। अच्छा। और जो है उसके बाद लोग अपने मन मर्जी से जो है कोयला डिपो का कुछ किरानी हाँ। जबरिया यहाँ से लेके गया। अच्छा जी। कौन कौन है, नाम जानते हैं उसका? हाँ। क्या नाम है? विनय साहब है, अच्छा। मुकेश यादव है, अच्छा। बंटी सिंह है। हाँ सबसे फर्स्ट पहले जुम्मन लेकर को गया। हाँ। कुछ एक पर्सन हाँ। अपने स्वार्थ में हाँ। यहाँ से गाड़ी को लेकर गया है। यहाँ क्या दिक्कत हो रहा है जो कि यहाँ से यहाँ लेके कोई जाना पड़ा? असुविधा नहीं था। हाँ? यहाँ 100 लोगों को रोजगार मिला हुआ था, सबके पेट पर लात पड़ा। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में एक जेब कतरे को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। घटना अस्पताल के एक्स-रे विभाग के पास की है। यहाँ इलाज कराने आए एक मरीज की जेब से आरोपी पैसे निकाल रहा था। इसी दौरान आसपास मौजूद लोगों की नजर उस पर पड़ गई और लोगों ने उसे पकड़ लिया। जेबकतरा पकड़े जाने के बाद वहां मौजूद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही अस्पताल के सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और आरोपी को लोगों के चंगुल से छुड़ाया। इसके बाद सुरक्षाकर्मी आरोपी को पकड़कर मायागंज पुलिस कैंप ले गए। मामले की सूचना बरारी थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस आरोपी को थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है। पकड़े गए युवक ने अपना नाम मोहम्मद पप्पू बताया है। पॉकेट में हाथ दे रहा था सर। पॉकेट में हाथ दे रहा था, कहाँ पे? एक्सरा के लाइन में। मतलब एक्सरा की लाइन में? जी। कैसे आप पकड़ लिए इसको? हाथ जैसे दिया तो हमको अंदाज हो गया, पकड़ लिए हाथ। कहाँ से आए थे आप इलाज कराने की? वहाँ कदरली कररिया से। इस जो पकड़े हैं ये भी कहाँ का है? ये तो कहाँ है? ये तो वहीं से हमको बता नहीं रहा है, हमको पता नहीं। यहाँ पे पूछा तो बोला कि से पूरा घर है। भागलपुर के अंबेडकर चौक पर मंगलवार को क्रांतिकारी छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और युवा संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से राज्यव्यापी प्रतिवाद सप्ताह के अंतिम दिन प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। सभा में बड़ी संख्या में छात्र युवा कार्यकर्ता शामिल हुए और सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एआईडीएसओ भागलपुर जिला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रणव कुमार ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से लंबित बीपीएससी टर 4 का नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं किया गया है, जिससे अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है। उन्होंने एईडीओ परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले के दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। सभा में छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर दमन बंद करने तथा गिरफ्तार छात्रों को तत्काल रिहा करने की भी मांग उठाई गई। वक्ताओं ने कहा कि सरकार छात्रों और युवाओं की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रतिवाद सभा में एआईडीएसओ बिहार राज्य अध्यक्ष विजय कुमार, प्रियंका कुमारी, रंजना कुमारी, खुशी, तनुजा, दीपा, निर्मल कुमार, रूपेश कुमार यादव, सत्येंद्र मंडल, सत्येंद्र भास्कर, दीपक कुमार, रवि कुमार सिंह और प्रणव भारद्वाज समेत कई छात्र युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। एआईडीएसओ और एआईडीएवाई के संयुक्त बैनर के तले पूरे बिहार में राज्य सरकार के खिलाफ जो हम लोगों ने मुहिम छेड़ा है, छात्रों की आवाज को बुलंद किया है। लगातार बीपीएससी का जो वैकेंसी था 2 साल से लटकाया गया। जब बच्चों ने यह अपील किया वैकेंसी के लिए तो उन्हें दौड़ा दौड़ा करके पटना के सड़कों पर पीटा गया, जेलों में डाला गया। उसके खिलाफ एनटीए का पेपर लीक हुआ, उसके खिलाफ और लगातार जो शिक्षा पर हमला करते जा रहा है सरकार के द्वारा। मैं उन सबको एकत्रित करके पूरे संगठन के साथ मजबूती के साथ आम जनमानस को एकत्रित करके सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है कि आप यदि छात्रों की आवाज को दबाना चाहेंगे तो वह नहीं दबेगा। नौजवान एकत्रित होकर के आपसे हिसाब मांगेगा। आप चुनाव के समय में लंबे लंबे वादे करते हैं और जब छात्रों के मांग को लेकर के छात्र अपने साथ जाते हैं तो आप उनकी आवाज को दबाने का काम करते हैं। एनटीए पेपर लीक पूरे राज्य में हुआ, पूरे देश में हुआ। जब सवाल उससे किया गया तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी मांग है कि अविलंब टीआरई 4 का वैकेंसी लाया जाए। एनटीए पेपर जो लीक हुआ है दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उस पेपर को तुरंत उसका एग्जाम लिया जाए। प्रणव कुमार, एआईडीएसओ, जिला अध्यक्ष, भागलपुर। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सनहौला मोड़ चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान 1122.840 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की।
मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो पटना से मिली गुप्त सूचना पर थानाध्यक्ष रामचंद्र सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। पुलिस ने बौंसी की ओर से आ रहे एक पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक भागने लगा। पीछा कर वाहन को पकड़ लिया गया। तलाशी में सोयाबीन की बोरियों के नीचे छिपाकर रखी गई मैगडॉवेल्स और रॉयल स्टैग ब्रांड की शराब बरामद हुई। मौके से पंजाब के अमृतसर निवासी गुरुलाल सिंह और लुधियाना निवासी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पिकअप वाहन, 2 मोबाइल फोन और आधार कार्ड भी जब्त किए हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई।